खबर की। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी लगातार जारी है। आज जंतर मंतर पर महापंचायत हो रही है, जिसमें देश भर से खापे पहुंच रही हैं। जंतर मंतर पर किसान भी पहुंचे हैं। उनकी तैयारी लंबे धरने की है। रविवार को सुबह टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं के साथ आई महिलाओं ने बैरिकेड्स हटा दिए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें एंट्री की मंजूरी दे दी। इसके बाद किसान बसों और छोटी गाड़ियों से जंतर मंतर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि हम शांतिपूर्वक महापंचायत कर रहे हैं। अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने ले गई तो उसी थाने में महापंचायत होगी। तो लंबे धरने की तैयारी में अब किसान यहां पहुंच गए हैं। खाप पंचायतें भी यहां समर्थन देने पहुंची हैं और महापंचायत हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीति भी इसको लेकर खूब हो रही है और अब किसानों का समर्थन और महापंचायत अब यहां हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मामला तूल इसलिए पकड़ रहा है, हमें ये बात समझ में आ रही है और देश भी देख ही रहा है कि मामला अगर खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक रहता, खिलाड़ियों की मांगों से जुड़ा ही होता, खिलाड़ियों की न्याय की गुहार तक सीमित होता, तो शायद अब इस धरने की भी आवश्यकता नहीं थी। एफआईआर दर्ज हो गई, जांच की प्रक्रिया चल रही है, आरोप सच्चे पाए गए, आरोपित व्यक्ति दोषी पाया गया तो पुलिस चार्जशीट करेगी, अदालत सजा दे देगी, मुकदमा चला कर देगी। ऐसे नहीं कि आपने या मैंने कहा इसलिए सजा दे देगी। लेकिन वो सब होने के बावजूद एफआईआर दर्ज हो गई, जांच बढ़ रही है, उसके बावजूद अगर जंतर मंतर राजनीतिक अड्डा बन गया है, टूल किट गैंग की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन गया है, वहां वे सब चेहरे नजर आने शुरू हो गए हैं जो किसानों के नाम पर वहां महीनों तक राजनीति करते हुए देखे गए, जिन्होंने किसान आंदोलन चलाकर देश के किसानों को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा दिया कानून वापस करवाकर। वही लोग, वही भाजपा विरोधी लोग भेष बदलकर कुछ लोग और कुछ सीधे सपाट तरीके से जंतर मंतर पर राजनीति के मंत्र पढ़ रहे हैं। तो राजनीति हो रही है ना साहब। ये टूल इसलिए मिल रहा है कि हमारे विरोधियों का टूल या उनकी टूल किट काम कर रही है। इसका खिलाड़ियों के आरोपों से, खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो वादी खिलाड़ी हैं, शिकायतकर्ताओं के पक्षकार, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने उनको सुना, उनकी मांग जो थी वो सारी पूरी हुई। अदालत में भी उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अदालत ने कहा आपकी मांग मुकदमा दर्ज होने की थी, मुकदमा दर्ज हो गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के इतने स्पष्ट संकेत के बाद भी अगर कुछ लोग वहीं बैठे रहना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्हें सियासत करनी है और उन्होंने ये खिलाड़ियों का मंच हमारे विरोधियों को अपनी राजनीति चमकाने के चूल्हे के रूप में इस्तेमाल करने को देने का संकल्प उन्होंने ले रखा है। जी, अब देखिए ना कहां कौन कौन लोग पकीला लेकर आ गए। वीरेंद्र जी, 2 मिनट रोकूंगा मैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ गए हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका भी। जी वीरेंद्र जी, यदि बात पूरी कीजिए अपनी, उसके बाद फिर बजरंग दास से सवाल लेंगे। वीरेंद्र जी। हेलो जी, ठीक है। बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बजरंग दास जी, लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है जंतर मंतर पर और अब महापंचायत भी हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो टूल किट जो किसान आंदोलन के समय जो बात लगातार की जा रही थी वो एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जो गैंग है वो सक्रिय हो गया है और वो अब ये सब चीजें लगातार करवाई जा रही हैं विपक्ष की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे सर?
देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने भारत देश का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया, जिसके कारण हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठा, यहाँ तक कि वही खिलाड़ी जब देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और हर एक व्यक्ति ने इस बात को महसूस करते हुए उनको कंधे पर उठाकर पूरे देश में घुमाकर वो सम्मान किया। गोल्ड मेडल लाने के बाद विश्व के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, तो जब तो हर एक आदमी ये कहता भाई हमारी बेटी है, हमारी बहन है। आज वही बेटियां जो जिनका यौन शोषण एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो सांसद जो है बाहुबली, जिसके ऊपर 84 मुकदमे दर्ज थे, 38 मुकदमे आज भी चालू है, जिसमें 3 हत्या का मुकदमा, 17 मुकदमे हत्या प्रयास के, एक ताजा लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुकदमे दर्ज हुए वो भी गलत हो रहे हैं क्या? जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो गलत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उसने उसका आपने बयान सुना, ब्रिजभूषण ने क्या बात कही थी? उसने कहा, बयान दिया, एक मर्डर, हाँ मैंने एक मर्डर किया, वो एग्री कर रहा है टीवी चैनल पर। एक बात आपने और देखी, कितना गंदा उसने बयान दिया कि मैं सलाजीत की रोटी खा सकता हूँ क्या? आप उसकी क्या बात करोगे? जो आदमी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति हो, जिसकी हिस्ट्री पूरी अपराध से भरी हुई हो, आज पूरी सरकार, केंद्र की पूरी सरकार, पूरी अमला जमला उसको बचाने में लगा है। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? ठीक है बजरंग दास जी, लौटता हूं आपके पास। ठीक है बजरंग दास जी, हमारे साथ दिनेश चौधरी भी जुड़े हैं, ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं। और सर, बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। दिनेश जी, ये जो पूरा मामला है, लगातार जो खिलाड़ी हैं, पहलवान